आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है। कुछ आज हमारे साथ नए दोस्त जुड़े हुए हैं क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर और कैरियर व्हील पर जो चल रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। अब मैं उनको सबसे पहले क्लैरिटी देना चाहता हूं कि वो तैयारी कैसे करेंगे। जो नए हैं उनके लिए गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेरे मुख से निकले वचनों को सुनिए और उसी के हिसाब से ही रिएक्ट करिएगा। अब सबसे पहला वचन क्या है? आप सभी लोगों को जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसे आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो इस चैप्टर से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इस टॉपिक से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन आसान टॉपिक है, समझ में आ जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा नए छात्रों को, जो पुराने छात्र जो पढ़ते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जहां से चल रहा है वहां से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्लास 82 बीच में नहीं है जो डल जाएगी, इसी वजह से सैटरडे संडे की क्लास नहीं हुई क्योंकि बीच में 2 क्लास और एक्स्ट्रा हो जाती, आपके ऊपर बर्डन आ जाता, तो मैंने बर्डन थोड़ा सा कम कर दिया नए वालों के ऊपर, तो वो डल जाएगी, तो कंटिन्यू क्लासेस हो जाएंगी। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पहली क्लास से पढ़ना शुरू करें। दिल से बोल रहा हूं, अगर आपने मन लगाकर पहली क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया तो शायद ही आपको कोई रोक पाए, शायद ही आपको कोई डिफीट कर पाए। तो आप लोगों के लिए एक लाइफ की एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस बैच बहुत मामूली सा लगता होगा, 599 का है, लेकिन जब आप इसके कंटेंट में डूब कर पढ़ेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि यार ये बैच ही तो सब कुछ था जो इतने दिन से मिसिंग था। किसी ना किसी कारणवश आप लोगों के पास ये आ गया है, आपकी किस्मत खुलने वाली है। आप एक बार पढ़ना शुरू करिए, शुरू से पढ़ना शुरू करिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि 20 से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को बोलोगे, जबकि मैं सुनने के काबिल भी नहीं हूं। रीजन, क्योंकि अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो आप मेरे को बोलोगे तो सही, लेकिन बोलोगे सर वाह मजा आ गया। तो ये बात क्लियर हो गई है। अब हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम बता देते हैं कि आप सभी लोगों के लिए ये ऑफर जो है वो आज रात तक वैलिड है। जो क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। मैं आने वाले समय में अभी फ्राइडे वीकली टेस्ट का तो प्लान कर ही रहा हूं, लेकिन उसको आप लगाओ या मत लगाओ आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें नंबर नहीं आएंगे अभी, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे कहां से आएंगे, लेकिन आप कोशिश करना लगाने की। लेकिन अभी जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जो फ्री सेक्शनल टेस्ट हैं, वो भी मैं आपको क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर देने वाला हूं, तो उनके लिए तैयार रहना बस आप। जैसे कि मान लो ये रेशियो प्रपोर्शन चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, उन सबके टेस्ट भी अब मैं कराना शुरू करूंगा, तो एक साथ हो जाएगा सारा, एक साथ रैंक आएगी। तो मेरा ये प्लान कैसा लगा आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, और प्रॉपर मेरी वॉइस हाँ आ रही है नहीं आ रही है ये भी बताते रहिए। कई बच्चे 2-3 डाउट और पूछ रहे हैं, सर जो पुरानी क्लासेस हैं रिकॉर्डेड वाली उनमें आगे पीछे का नहीं आ रहा, वो ऑप्शन नहीं आएगा। रीजन बता रहा हूं, क्योंकि वो कैरियर व्हील से ली गई क्लासेस हैं, तो वो ऑप्शन आगे पीछे नहीं आता है उसमें। आज जो वाली क्लास होगी ना, इससे वो आगे पीछे वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, डाउनलोड का ऑप्शन आज वाली क्लास से आ जाएगा, तो बाकी आप पुरानी क्लासेस आराम से देख सकते हैं, नोट्स बनाओ। और मैंने A4 साइज की पीडीएफ भी दे दी है हर क्लास के आगे, उसमें एरर फ्री पीडीएफ है, वो आप प्रिंट निकालो कुछ भी करो उसका। क्लियर है भाई साहब? तो ये मेरी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक बार मैं आपके कमेंट में यस सुनना चाहता हूं, और पुराने छात्रों को तो समझाने की आवश्यकता है नहीं, और बस आप मस्त रहो यार, और टेंशन मत लो। देखो कंटेंट ऐसा मिलेगा, कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ राजेश, अरे यही है राजेश। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना बैच। और गूगल प्ले स्टोर पर आप लोगों के लिए क्विक ट्रिक बाय साहिल सर आपकी ऐप है, जिस पर डाउनलोड करके आप उस बैच को ले रहे हैं, और ये बैच चल रहा है। वो बैच में जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू आपको लेनी है, वीओडी में जो पड़ी हुई है, जैसे राजेश वाजेश को पता ही नहीं है, वीओडी में है सारी क्लासेस आपकी, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम रेशियो प्रपोर्शन पर चल रहे थे, और रेशियो प्रपोर्शन के अगले कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मुझे ये बता दें, जो भी हमारे छात्र हैं, कि लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा कवर हमने कर लिया था। हाँ ये बैच मैंने ट्रांसफर कर लिया है क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर, और ये जो कैरियर पे ले रखा है वो वहीं चलेगी क्लासेस, है ना। चलिए पीडीएफ आ जाएगा।
लास्ट क्लास का, वो सत्यम डल जाएगा आज, है ना। दोनों क्लासेस सेम है, इसलिए आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा कंटेंट में, कंटेंट एक नंबर ही मिलेगा हमेशा। सर 150 क्वेश्चन किए थे, नहीं वो तो हो गए। अभी हम अगला कॉन्सेप्ट, लड़ाई कंसेप्ट चल रहा था हमारा, लड़ाई कंसेप्ट हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था, और वो पुरानी क्लासेस में बच्चे देख पाएंगे, कोई इशू नहीं है उनके लिए। अब हम आगे अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। सभी नए छात्र और पुराने छात्र यहां से आप शुरू कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखना शुरू करिए, एक टाइम निकाल लीजिए कोई भी, और कवर कर जाएंगे आप। हाँ, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर, और सब लोग सामने देखना है ना, सबको सब समझ में आएगा। सिक्कों पर आधारित, कॉइन पर बेस्ड। आप मुझे एक चीज बताएंगे सभी छात्र कि भाई जब आपने मार्केट में, अपन जब बचपन में थे तो अपने पास, आपको पता होगा 25 पैसे के सिक्के भी आते थे, 50 पैसे के सिक्के भी आते थे, और इवन अगर मैं पिताजी के जमाने में जाऊं तो आई थिंक 10 पैसे के सिक्के भी आते थे। आपने किसी ने 10 पैसे का सिक्का देखा है? वो एल्यूमिनियम टाइप का होता था। हाँ, और फिर आपको पता है 1 रुपए के भी सिक्के आने लगे, 2 रुपए के भी सिक्के आने लगे, 5 रुपए के भी सिक्के आने लगे, 10 रुपए के भी सिक्के आने लग गए, फिर आगे एक 100 रुपए का भी सिक्का बना था। तो भाई ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं ये, और ये ऐसे गोल गोल क्यों लिख रहा हूं? एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी जो करेंसी होती है या कोई कॉइन्स होते हैं, उनकी एक खुद की एक वैल्यू होती है। आप समझ रहे हो वैल्यू का मतलब? जैसे कि मैंने आपको एक सिक्का पकड़ाया, ठीक है, मैंने आपको एक सिक्का पकड़ाया, सिक्का पकड़ाकर आप उस पर क्या देखोगे कि आपको पता चलेगा कि कितने का सिक्का है? बताओ, आप यही तो देखोगे कि भैया ये 25 पैसे का सिक्का है, ये 10 पैसे का सिक्का है, ये 100 रुपए का सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का है। आप सिक्का ही तो देखोगे, देखोगे नहीं देखोगे? चलिए, तो आप जो ये देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? जो ये सिक्के पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है प्रारूप। यार वो सिक्का जो दिख रहा है आपको, वो किस प्रारूप में आपको दिख रहा है। और रुपए और पैसे में फर्क तो आपको पता ही है। पैसे मतलब रुपए का 100वां भाग, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब 1/4 होता है, 1 रुपए का चौथाई हिस्सा। 50 पैसे 1 रुपए का आधा हिस्सा। 75 पैसे 3/4 हिस्सा। अंडरस्टैंड माय डियर? अरे अंडरस्टैंड है क्या भाई? जल्दी से बता दीजिए, नए और पुराने दोनों छात्र। अरे विक्रांत, वो तो फ्री डेमो में दे रखी है ना, वीओडी में। सिंप्लीफिकेशन की पहली दूसरी क्लास फ्री डेमो में दे रखी है, आप जाकर देखो तो सही। तो इनको हम बोलते हैं प्रारूप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम कहते हैं कि भैया एक चीज और होती है, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों सिक्कों की संख्या। नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब होता है सिक्कों की संख्या होता है। नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब होता है सिक्कों की संख्या। अभी मैं बोल दूं भाई मेरे पास 100 रुपए के सिक्के हैं, बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं? मैं बता सकता हूं क्या? मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं? बता सकता हूं क्या? क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सर आपकी लाइन ही अधूरी है, आप बोल ही गलत रहे हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके पास 10 रुपए के सिक्के हैं या 2 रुपए के सिक्के हैं, तो हैं कितने? भाई आपको नंबर्स तो बताने पड़ेंगे ना। आपका कोई दोस्त आपसे बोले कि भाई मेरे पास तो 2 रुपए के सिक्के हैं, बता कितने रुपए हैं? तो मैं कहूंगा अरे भाई घोंचू, तू मेरे को ये तो बता कि 2 रुपए के सिक्के हैं कितने तेरे पास? पॉइंट है बात में? अरे पॉइंट है या नहीं है? बोले यार सर पॉइंट तो है। तो यहां नंबर ऑफ कॉइन्स भी पता होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉइन्स भी पता होने चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और नंबर ऑफ कॉइन्स पता होंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 रुपए प्रारूप के मेरे पास अगर 10 सिक्के हैं, यानी कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो आज मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भैया बताइए मेरे जेब में कितने रुपए?
तो आप ये कहोगे सर 20 रुपया। तो जो ये वैल्यू होती है ना, यही वैल्यू होती है, यही पूरा मूल्य होता है जो किसी व्यक्ति के पास बनता है। यहां इसको डिनोमिनेशन कह दीजिए। डिनोमिनेशन का हिंदी अर्थ मैंने बता दिया, प्रारूप होता है, और उसमें सिक्कों की संख्या का जब गुणा कर देते हैं तो एक वैल्यू आ जाती है, मान आ जाता है। इसी से ही सारे कॉइन के प्रश्न बन जाएंगे। नोट कर लीजिए। किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत? मैं एक दो एग्जांपल साथ के साथ भी देता रहता हूं आप लोगों को, आपके समझ में आ जाना चाहिए। मैं बोलता हूं आपके पास 5 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो आपके पास 250 रुपए बन गए। बोलिए हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछता हूं आपके पास 500 रुपए हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे आपके पास? आप बता सकते हो क्या? मतलब आपके पास 500 रुपए हैं तो 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? नंबर ऑफ कॉइन। अरे सूर्य प्रकाश, सारी की क्लासेस आपको स्टार्टिंग से दी गई हैं, स्टार्टिंग से आपको पढ़ना है। हर एक क्लास बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई गई है। वीओडी में आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं। लाइव बैच यहां से शुरू हो रहा है, तो आप अगर यहां से पढ़ना चाहते हैं यहां से पढ़िए, आपको दोबारा से मिलेगा सब कुछ। और आपके पास वीओडी पड़ी हुई है, आप वीडियो ऑन डिमांड की वजह से, जैसे मान लो आपको परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज पढ़ सकते हो। है तो सही क्लासेस सारी, है ना डियर? तो आप परेशान क्यों होते हो इतना? आप पढ़ाई पर ध्यान दो। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ मेरे को, तो है कि नहीं बॉस? चलिए, तो 500 रुपए 10 पैसे के कितने सिक्के हैं ये पूछा गया है, बताओ। 500 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? तो अभी जस्ट आपसे जो डिस्कशन मेरा हुआ है वो यही तो हुआ है कि डिनोमिनेशन गुणा नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू होती है। तो अब आप मेरे को बताइए कि वैल्यू कितनी है? तो वैल्यू तो सर 500 रुपए बोल रहे हो आप, अच्छी बात है। डिनोमिनेशन को आप 10 पैसे के डिनोमिनेशन पूछ रहे हो और आप पूछ रहे हो कि कितने सिक्के हैं। भाई ठीक है, तो 10 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग कर देंगे। भाई 10 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं सर सिक्कों की संख्या जो आ रही है वो 5000 आ रही है। तो कितने सिक्के आ रहे हैं? 5000 आ रहे हैं। तो उल्टा भी तो पूछ ही सकता है वो। आई बात समझ में? अरे मजा आया नहीं आया बता दीजिए। हाँ भाई, आपसे यहां संख्या पूछ ली ना, वैल्यू दे दी आपको, और 10 पैसे के रुपए कितने हुए? 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपया, रुपये में बदला है। तो आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो किसी भी पैसे को रुपए में बदलने के लिए आप 100 का भाग कर दो। जैसे कि 25 पैसे को आप अगर रुपए में बदलना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 25/100 ही ना करोगे। तभी तो हम कह सकते हैं सर हमारे पास 1/4 हिस्सा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 50 पैसे को आप रुपीज में बदलो तो आप 50/100 ही तो करोगे सर, आधा रुपया, है कि नहीं भाई? 40 पैसे को आप रुपीज में बदलो। चलो बताओ, जल्दी बताओ, टाइम मत लगाया करो। तो एक तरीके से परसेंटेज की तरह है। 40 को बदलोगे तो 2/5, ये 3/5, क्योंकि 100 का भाग देना है। अब ये रुपीज में है, जितने भी मैंने ये रेशो लिखे ये रुपये में है। ये आने चाहिए आपको, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, और क्या मैं मजाक सोली कर रहा हूं? आइए लिख लीजिए फटाफट से। एग्री कर रहे हो भाई? मजा आ रहा है नहीं आ रहा प्लीज बताइए। दिनेश राज, हर बीओडी क्लास की पीडीएफ मैंने आपको बहुत बढ़िया दी है, जैसे कि पूरी A4 एरर फ्री पीडीएफ दे दी, आप उसको प्रिंट निकाल लो। सारी क्लास की पीडीएफ एक साथ दे दी मैंने, उसमें सॉल्यूशंस भी है ना। तो वो अच्छा काम किया है मैंने उल्टा, लेकिन वो समझ में तब आएगा जब डाउनलोड करोगे वहां से। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। एक थैले है, उसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग तैयार हैं क्या? एग्जाम्पल को खुद ट्राई करना है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर।
मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक थैला है, उस थैला में 10 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे, और कह सकते हैं 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं 1:2:3 में। ये आपकी क्या है, सिक्कों की संख्या है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे रखा है आपको, सिक्कों की संख्या का रेशो दे रखा है। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, और उनका जो कुल मूल्य है, जो टोटल वैल्यू आ रही है निकलकर, वो 60 रुपया है। तो आपको क्या बताना है, बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं बता सकते हैं तो शांति से ये सोचिए कि पुराना कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया है सर ने, मतलब अभी ये वाला। मैं आपको कंपल्शन नहीं कर रहा हूं कि आप बताएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे सब बता देंगे। चलिए, आइए कैसे करोगे दोस्तों। अब जैसे 25 पैसे के एक है, 10 पैसे के दो हैं, 5 पैसे की तीन है, दिख रहा है आपको। तो मैंने आपको ये क्या कहा था, अभी जस्ट मैंने आपको बोला है कि ये टोटल वैल्यू आपकी दे रखी है, टोटल आपका मूल्य आपको दे रखा है दोस्तों, टोटल मूल्य दे दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या बोला जा रहा है जरा उसको समझिएगा, कि ये 25 पैसे क्या है, आपके डिनोमिनेशन है। तो मैंने किया 25 गुणा 1, अब ये सब पैसे में चल रहा है, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। तो आप में से कई छात्र सोच रहे होंगे सर आप कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हो रुपीज में। मैंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा भाई 25 इंटू 1 25, 10 दूनी 20 और 5 तिया 15। तो कुल मिलाकर मेरी जो कहानी आ रही है वो ये निकल कर आ रही है सर, ये 30 40 और 20 60। लेकिन ये 60 पैसे आ रहा है, और ये 60 पैसे किसके बराबर है, 60 रुपए के, जो कि संभव नहीं हो सकता, लेकिन रेशो ऐसी चीज है जो हर किसी चीज को संभव कर सकती है। तो अगर मैं कहूं कि 60 पैसे मेरे 60 रुपए के बराबर हैं, तो 60 रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दूंगा, जिससे कि पैसे से पैसा आपका कट जाएगा और यहां से एक रेशो की वैल्यू 100 आ जाएगी। किसी को कोई समस्या नहीं। तो आपसे क्या पूछा गया है, जब एक रेशो की वैल्यू 100 आ ही गई है मेरे दोस्तों, तो 25 पैसे के कितने सिक्के, 100 सिक्के, 10 पैसे के कितने सिक्के, 200 सिक्के, और 5 पैसे के कितने सिक्के, 300 सिक्के। अगर आप लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोबारा से आएगा, आप उसको ट्राई करेंगे। और ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन के पेपर में आते ही आते हैं यार, फिक्स है। आप समझ रहे हैं बात को। चलिए, अरे सब जा रहे हैं सूर्य प्रकाश, कमेंट भी जा रहे हैं, लेकिन तू पढ़ नहीं रहा है, बस प्रॉब्लम ये आ रही है, पढ़ नहीं पा रहा है बस मेरा भाई, पढ़ना यार। अगला मैं क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूं। अब एक ही चीज को पकड़ के बैठा है, 50 बार रिप्लाई दे चुका हूं सूर्य कुमार, तेरे को 50 बार बोल चुका हूं, हर चीज समझा चुका हूं, लेकिन एक ही चीज को बार बार कमेंट कर रहा है। पढ़ाई कर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया एक थैला है सर जी, एक थैला है, 2 रुपए, ठीक है, 1 रुपए और 50 पैसे। ये थैले में डिनोमिनेशन दिख रहे हैं आपको, मेरे को दिख रहे हैं,
ठीक है। अब इनमें जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशो है, सभी विद्यार्थी पढ़ाई पर ही ध्यान दें ना। हाँ 3 4 5 है। और डेली टाइम पर आए, जितने भी नए छात्र हैं और सभी छात्र टाइम पर आके क्लास देखें। 3 4 5 है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो टोटल वैल्यू मेरी बन रही है, टोटल वैल्यू जो बन रही है वो 250 रुपए बन रही है। अब आप मुझे हर चीज बताओगे, आप मुझे बताओगे कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, और आराम से बताओगे, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। सर वीओडी के नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? भाई आराम से एक एक करके क्लास देखो वसीम, एक एक करके अपने नोट्स बनाओ, नई कॉपी लो, उसमें सब बताया हुआ है। अगर आप पहली क्लास से पढ़ेंगे तो वहां सब बताया हुआ है कि भाई एक पेन पेपर लो, तरीके से लिखो, हर क्लास का पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करो, सब बताया हुआ है। तो आप वहां से शुरू करो, नए छात्र, सारा कोर्स कवर हो जाएगा आपका। चलिए अभी सूर्य प्रकाश पढ़ाई कर ले मेरे भाई, पूरी क्लास क्यों खराब कर रहा है खुद की, है ना? पूरी क्लास खराब मत कर, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दे, है ना भाई? अच्छे अच्छे चीजें सिखाई जा रही हैं, उस पर ध्यान दो, वरना तो फिर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे सीखोगे भाई, समझ रहे हो? आ जाओ, आंसर दो फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है? अरे चैप्टर वाइज ही यार, क्या बताऊं तुम्हें प्रकाश। अभी एक लास्ट में इनको सब समझा दूंगा, जितने भी छात्र हैं जिनके डाउट हैं वो लास्ट में सारे क्लियर करेंगे हम लोग। अभी पहले कंटेंट पर ध्यान दीजिए, क्लास पर ध्यान दीजिए, ठीक है? उनको पूरा समझाना पड़ेगा, जबकि उनको बार बार बता दिया गया है। अभी आप इस पे आइए, जितने भी छात्र देख रहे हैं हमें, देखो नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप वैल्यूज को बराबर करोगे तो कैसे करोगे। देखिए, तो आप ये कहोगे सर ये तो रुपीज ही हैं, 2 इंटू 3, 1 इंटू 4, लेकिन सबर करिए, थोड़ा सा सबर करिए। आप मुझे बताइए, आप 2 रुपया ले रहे हो और 3 से गुणा कर रहे हो, आप 1 रुपया ले रहे हो और 4 से गुणा कर रहे हो, लेकिन ये तो पैसा है। तो आप इनको जोड़ सकते हो क्या डायरेक्ट? ना, कभी नहीं जोड़ सकता। तो मैं ये मानता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप पूरे क्वेश्चन को पैसे में ही चलाओ, आप पूरे क्वेश्चन को पैसे में ही चलाओ। जैसे कि आप समझिए, जरा सभी लोग सामने देखो, मैं जो जो चीजें बता रहा हूं ना, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिए आप। कि 2 रुपए का मतलब है 200 पैसे, 200 पैसे इंटू 3 करूंगा, 200 पैसे इंटू 3 करूंगा तो ये निकल कर आया 600 पैसे। 1 रुपया है तो 100 पैसे इंटू 4 करूंगा तो ये निकल कर आया कितना? 400 पैसे। 50 पैसे इंटू 5 करूंगा तो ये निकल कर आया कितना? 250 पैसे। बात समझ में आ गई? ये सब क्यों किया गया? जानबूझकर, जिससे कि टोटल में जोड़ूं तो 1250 पैसे, और 1250 पैसे किसके बराबर हो जाएं? 250 रुपये के। लेकिन आपको मैंने बोला ना कि 250 रुपये को भी आपको पैसे में ही बदलना पड़ेगा नियम अनुसार। तो 125 से हमने देखा कि एक रेशो बराबर 20 आ गया। अब 20 आ गया ना, तो आपको 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 60। 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 80। और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 100। आप में से किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? क्या एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर दिया जाए? कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर अगला टाइप लूंगा मैं इसी में। जिसने कर लिया वो एक बार यस कर दे, बोले सर मैंने खुद बनाया है और पहली बार में बनाया है ना भाई साहब? आप मुझे ये कमेंट करो, क्योंकि ये केवल और केवल आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ये मुझे भी देगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे छात्रों को सब समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न और खूबसूरत है, थोड़ा सा और अच्छा है, एक और दे रहा हूं इसी पर एग्जांपल, फिर अगले टाइप पर चलेंगे। कॉइन में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पहचानने पड़ेंगे, ठीक है ना? वो मैं सब पहचानवा दूंगा, चिंता मत करो आप, है ना? जैसे कि मैंने बोला कि भैया मेरे पास 1 रुपए का है, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के हैं, और भैया हमारे पास ये
50 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। और इनके जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, ये 6:9:10 के अनुपात में है। तो आपसे बोली गई है, टोटल वैल्यू भी बता दी गई है आपको। तो इनकी जो टोटल वैल्यू है ना दोस्तों, वो दे रखी है करीबन आपको 34.5। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के और 10 पैसे के। आप ऐसा पढ़ोगे कि आपकी क्लास में ही सेट हो जाएगा मामला, और जब प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अरे पहले क्लास तो पढ़ ले दिनेश, तभी तो पीडीएफ मिलेगा। पढ़ने से पहले ही पीडीएफ चाहिए तुम्हें? क्लास तो पढ़ पहले यार। शिवांशु पीडीएफ डाल रखी है सबकी, है ना? जाकर देखो, जो जो चैप्टर शुरू हो रहा है उस चैप्टर की सबसे पहले क्लास के सामने पीडीएफ ही है। सर न्यू बैच है तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें। अरे क्यों करेंगे नंबर सिस्टम से स्टार्ट? नंबर सिस्टम तो अभी आगे आएगा। हाँ, न्यू बैच में जो वीओडी है वहां सिंप्लीफिकेशन से शुरू किया गया है, तो आपको सारी वीओडी देखनी है पहले, फिर यहां से शुरू करना है। आप तो आज आ गए गलती से। हाँ, जो भी बच्चे आए हैं अभी क्लास में देख रहे हैं नए वाले बैच में, तो उनको लग रहा है कि यहां से शुरू है उनकी क्लास। उनकी क्लास पहली क्लास से शुरू है वीओडी से, लेकिन वो अभी यहां आ गए तो वो पंचायती कर रहे हैं, उनको बताएंगे लास्ट में। आइए, तो अब देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ, और पढ़ सकते हैं यहां से जिनके पास समझ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझाया जा चुका है पहले ही कि देखो 1 रुपए को 100 पैसे में बदलेंगे, 6 का गुणा करेंगे। पैसे में ही बदलो, देखो ज्यादा बेटर रहेगा। और 50 को हम 9 से गुणा करेंगे और 10 को हम 10 से गुणा करेंगे। तो 6 इंटू 100 600, 450 और 100, तो ये हो रहा है 700 और 400 1150। तो 1150 आ रहा है, और ये 34.5 रुपए है। इसको भी पैसे में बदल दो तो तभी सॉल्व कर पाओगे, वरना कर ही नहीं पाओगे। आई बात समझ में? तो बोले सर 1150, आपका भी यही आया 3450, और मैं ये देख रहा हूं आज 3 बार जा रहा है बॉस। तो अब देखिएगा, यहां आ रहा है 18, यहां आ रहा है 27 और यहां आ रहा है 30। क्या आप लोगों का आंसर यही आ रहा है क्या? अगर हाँ तो एक बार यस कर दीजिए। बोले सर कंसेप्ट और मेथड की चटनी बना दी हमने। कोई भी प्रश्न आ जाएगा इस तरह का जहां डायरेक्ट आपको वैल्यू के बराबर करना होगा, बात समझ लीजिए, अगला टाइप आने वाला है, आप फिर कंफ्यूज होंगे और फिर गलती करेंगे आप, हम बचाएंगे आपको उस गलती से। तो आपके सामने स्थिति यह है। आपको चीजें समझ में आ गई क्या, नहीं आ गई ये बताओ पहले। वैल्यूज के बराबर आप कर पाए नहीं कर पाए, बताओ। वसीम खान कह रहे हैं सर हमेशा पैसे में बदलेंगे। हाँ, अब देखो ना, पैसे में बदलने के बाद डायरेक्टली कट जाता है, वरना आप फ्रैक्शन में लेकर चलोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। ये बात ध्यान रखना, फ्रैक्शन में लेकर चलोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, अब आते हैं आगे। फ्रैक्शन में लेकर चलोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, भारी प्रॉब्लम आ जाएगी, छोटी मोटी भी नहीं आएगी। आइएगा, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट टाइप। आप सब लोग तैयार हैं सीखने के लिए? टाइप 2 कॉइन बेस्ड में अगला जो टाइप बनता है वो मैं टाइप लेकर चल रहा हूं कि भाई सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन अगर मैं यूं दे दूं आपको कि एक थैले में, ये तो मुझे बता दिया गया कि भैया 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, मुझे यह बता दिया गया। और मुझसे यह कह दिया गया इन सिक्कों के वैल्यू का रेशो, ध्यान से, मान का, मूल्य का, इन सिक्कों के मूल्य का जो अनुपात है वो 5:1
3:1 है। बस यहां खेल हो जाता है, यानी कि इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात आपको दे दिया 5:3:1 और आपके टोटल कॉइन्स आपको दे दिए 480। शुरू हो जाइए फिर, आप बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स क्या क्या होंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के कितने होंगे, 25 पैसे के कितने होंगे और 10 पैसे के कितने होंगे। अगर आपके पास दिमाग लग सकता है आपसे तो आप लगाइए, पहला आप लगा दीजिए। हाँ, अलग अलग आपका कमेंट शो कर रहा है, सबके कमेंट शो कर रहे हैं, चिंता मत करो, आंसर पे दिमाग लगाओ। रेशो प्रपोर्शन की पीडीएफ कब डालोगे? आज डल जाएगी, इस वाली क्लास की तो आज ही डल जाएगी, साथ के साथ अब जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो पूरी डल जाएगी। लेकिन जो नए छात्र हैं, मैं बार बार बोलूंगा, उनको यहां से पढ़ना ही नहीं है, उनको शुरू से पढ़ना है। भाई प्रमोल, एक बार पढ़ के तो देख यार, एक बार पढ़ तो सही मेरे भाई, बिना पढ़े क्यों बोल रहा है? तुझे जब अपने आप एहसास हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। हाँ करिए, अगला करिए। वीओडी ऑप्शन में मिलेगा ना आफ्ताब, देखो क्लास में। सर एक क्या था, आया समझ में? किसी के आया? किसी के पल्ले पड़ा? कोई कर पा रहा है? मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, यानी कि पहले मैं समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए गर्मा गर्म तैयार रहेगा, फिर आप उसको खुद ट्राई करेंगे। यह नियम है सीखने का, और यही इस क्लास का मजा भी आने वाला है। आइए, मैं आप लोगों से कई बार बोल चुका हूं और आज भी यही बोलूंगा कि एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने लिखा होगा शुरू में, डिनोमिनेशन गुणा नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर आपकी वैल्यू बन रही है। और ये जितनी भी चीजें मैं हाथ से लिखा रहा हूं, ये सारे नोट्स हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है। ये सारे नोट्स हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखते चलना है, इसलिए समय दे देकर आराम से प्रश्न कराया जा रहा है। कॉपी में नोट करने, रिवीजन करने, फाइल मिलेगी, फाइल से बनाने। हाँ, और जिनके पल्ले नहीं पड़ रहा वो टाइम पर नहीं आए हैं, आप टाइम पर आइए क्लास में, आपको सीखने को मिल जाएगा अपने आप ही। इतने भी गधे नहीं हो भाई तुम कि तुम नहीं सीख पाओ टाइम पर आके, कैसी बातें कर रहे हो विकास। चलिए, अब आइए, डिनोमिनेशन गुणा नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर ही वैल्यू होता है। यहां मेरे पास क्या मौजूद है? सर आपके पास यहां पर देखो डिनोमिनेशन है, यहां पर आपके पास डिनोमिनेशन है और मूल्य है, वैल्यू है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो निकालना होगा तो मैं वैल्यू में डिनोमिनेशन का भाग कर दूंगा, यानी कि मूल्य में मैं प्रारूप का भाग कर दूंगा। ये पहली बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। हाँ, ये डायरेक्ट नहीं होगा, आप ये सोच रहे थे डायरेक्ट कर दो पहले की तरह ना, अलग टाइप है ना, टाइप 2 है ये। बोले सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो 5 में, सुन रहे हो आप, अगर आप नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो निकालना चाहते हो तो आप 5 में किसका भाग दे दो? 50 पैसे का, जिसको हम आधा रुपया बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, आधा रुपया बोलते हैं। तो 1/2, 2 ऊपर आ गया। 25 पैसे, जिसको हम 1/4 रुपया बोलते हैं। तो 3 में अगर मैं 1/4 का भाग दे दूंगा, तो 3 में मैं अगर 1/4 का भाग दे दूंगा तो 4 यहां गुणा हो जाएगा। 10 पैसे, 10 पैसे को हम 1/10 बोलते हैं। तो अगर मैं 1 में 1/10 का भाग दे दूंगा तो ये आ जाएगा। भाग देना पड़ेगा भाई, क्योंकि डिनोमिनेशन नीचे आ रहा है, और ये 1/10, 1/4, 1/2 क्यों लिया? क्योंकि आप यहां पर रुपीज में ही भाग दे रहे हो, 450 रुपया है ना ये, तो रुपीज में भाग दे रहे हो, तो इस तरह से आप रेशो बना रहे हो एक। ठीक है, चलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स 10:12:10 आ गया। सर इसका और सरल अनुपात बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूं। 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 6 बार, और 2 से काट दिया 5 बार। तो सर अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो आ गया तीनों का,
और टोटल कॉइन्स, सॉरी कॉइन्स ही तो है ये, माफ कर रहा, टोटल कॉइन्स आपको 480 दे रखे हैं। तो 6 और 5 11 और 6 16, तो 16 रेशो बराबर 480, 1 रेशो बराबर आपका 30 आ गया। तो यहां मैं कह सकता हूं क्या कि ये वाले तो हो जाएंगे 150, यानी कि 50 पैसे के 150 सिक्के हैं, और ये 180 सिक्के हैं, और ये 150 सिक्के हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी तकलीफ हो सकती है, जिसकी मैं महसूस भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सब्र करने का ही आपका सबसे बड़ा मतलब है कि आप सब्र करें, सीखें। पहली बार जो नई चीज नहीं आती है वो अगले क्वेश्चन से सीखें, लेकिन जिनको समझाना होता है, जिनको समझना होता है वो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पहले आप ट्राई करिएगा, फिर हम बताएंगे, और इसी तरह से ही आप अगला क्वेश्चन सीख पाएंगे। तो ये जो चीजें आपने निकाली है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले हैं, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, भैया मेरे को बताओ 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, ये भी पूछ रहा हूं, आप बता दो साथ के साथ ही। चलो 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है बताइए। चलिए, मूल्य समझ में आ रहा है? मूल्य मतलब धन कितना बन रहा है। सर नोट्स ने थ्योरी और क्वेश्चन साथ में लिखने होंगे, या फिर थ्योरी लिखकर प्रैक्टिस दूसरी कॉपी में करें? ये काम कर सकते हो टाइम बचाने के लिए वशीम। तो अब मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं, यानी कि पैसा कितना बन गया। तो 150 सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, तो 75 रुपया बन गया। 180 सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं, तो 45 रुपया बन गया। 150 सिक्के हैं, 10 पैसे के हैं, तो 15 रुपया बन गया। तो रुपीस की अगर बात की जाए तो ये टोटल रुपीस बन गए। तो 75 और 15 90, 90 और 40 130, 135 रुपए टोटल बन जाएंगे। ये भी पूछ सकता है यहां पर कि पैसे टोटल कितने बन गए। बोले सर 135 रुपया बन गया। मधुष्मिता 750 कहां से ला रही हो? देखो 150 सिक्के हो गए 50 पैसे के, तो 98 का 50 तो 75 रुपया बन गया। अब 25 पैसे के 180 सिक्के हैं, तो 45 रुपए ही तो बनेंगे। और 150 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो 15 रुपए ही तो बनेंगे। आप ये रुपए में देख रहे हो, तो टोटल 135 रुपया आपका बन गया। बात समझ में आ रही है ना? किसी को कोई इशू तो नहीं आना चाहिए भैया, इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं भैया इन पे। हाँ, आप थोड़ा बिलीफ रखिए और थोड़ा शुरुआत को बेहतर बनाइए अपने को। हाँ सर, वीओडी क्लास के नोट्स कैसे बनाए? अरे पढ़कर बनाओ यार, कैसी बातें कर रहे हो दिनेश, ऐसी बेवकूफी वाली बातें क्यों कर रहे हो तुम आज? हाँ, कैसे बनाए क्या होता है? पढ़ना पड़ेगा उनको। क्लासेस लेना शुरू करो, टाइम लगाओ उसमें, और आप जो लाइव पढ़ना चाहते हो लाइव पढ़ लो। हाँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से ही पढ़ो जो नए छात्र हैं। सर दूसरा मेथड भी है क्या? दूसरा मेथड ये है कि अपने दिमाग से पहला मेथड निकाल दो। मुन्ना दूसरा मेथड यही है कि आप अपने दिमाग से पहला मेथड निकाल दो, तो आपके लिए ये दूसरा मेथड ही है ना। मैंने तो पहला मेथड बताया ही नहीं। सर पैसे को रुपए में क्यों किया? प्रवीण बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। पैसे को रुपए में इसलिए लिखा प्रवीण, दो रीजन थे। एक तो हम भाग दे रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि नीचे दशमलव ना आए। भाई अगर मान लो 50 पैसे लिख रहा हूं, तो कितना बुरा रेशो लिखता। आप सोचो 5/50, 3/25, कटता क्या आपसे? नहीं कट पाता ना। तो आपने क्या देखा यार, ऑलरेडी इसको रुपये में बदल देता हूं। 1/2 तो 2 ऊपर आ गया, 1/4 4 ऊपर आ गया, 1/10 10 ऊपर आ गया। कैसा लगा? तो आपने ये देखा होगा कि सर आप जब टाइप 1 के क्वेश्चन करा रहे थे, तब तो आप हर चीज को आप पैसे में बदल रहे थे। यहां भी पैसे में बदल रहे हो, यहां भी पैसे में बदल रहे हो, पैसे में ही चलाओ, पैसे में बदल रहे हो। लेकिन जैसे टाइप 2 आया, आपने पैसे को रुपए में बदला और सिक्कों की संख्या निकाल दी। तो अब आपके दिमाग में डाउट क्लियर हो गया कि अच्छा टाइप वाई टाइप ये वेरी करता है, हर टाइप के हिसाब से रिएक्शन करना है, और इसीलिए नोट्स पढ़े जाते हैं कि आगे जब आप पढ़ो तो आपको पता रहे अच्छा टाइप 1 का क्वेश्चन आएगा तो मुझे पैसे में लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा
तो मुझे यार नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे डिवाइड करके, तो मैं क्यों ना इनको फ्रैक्शन में ले लूं, ज्यादा बेटर रहेगा, उल्टा चला जाएगा डिवाइड करने के बाद। सर वैल्यू कैसे आया? वैल्यू यार आपके पास सिक्के पड़े हुए हैं, आपके पास डिनोमिनेशन पड़े हुए हैं, तो सिक्के पड़े हुए हैं, डिनोमिनेशन पड़े हुए हैं, तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या? भाई वही वाली बात हो गई कि 50 पैसे के 150 सिक्के हैं, तो मैं कह दूंगा तेरे पास तो 75 रुपया है। 180 सिक्के हैं 25 पैसे के, मैं कह दूंगा तेरे पास 45 रुपया है। 150 सिक्के हैं 10 पैसे के, तेरे पास 15 रुपया है। नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप सभी विद्यार्थीगण? अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? तैयार है? हाँ, ये आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी यहां से कर सकते हो, इस बैच से कर सकते हो। और हमेशा याद रखना कि कोई भी एग्जाम दुनिया का बड़े से बड़ा हो, शुरुआत एलिमेंट्री चीजों से होती है, फिर टफ क्वेश्चन आते चले जाते हैं। सर कॉइन से पैसे कैसे निकालें? कॉइन से पैसे कैसे निकालें? कॉइन से पैसे अभी निकाले तो थे, ये रे ना, ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग तब तैयार हैं क्या? आप सब लोग तैयार हैं? नवीन सिंह बच्चा नाम से है सर, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं नए छात्रों पुराने छात्र सभी को, कि भाई साहब मुझे पढ़ाने के लिए आपने पैसा दिया है, रिप्लाई देने के लिए नहीं दिया है। अगर मैं किसी कारणवश पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं और रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, तो मेरा काम वही है कि मैं पढ़ाऊं, पहले आपके डाउट क्लियर करूं। हाँ, अगर मैं रिप्लाई रिप्लाई खेलता रहूंगा तो शायद मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए। नवीन और अदर गाइज जो ये सोच रहे हैं कि सर मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है, भाई आपकी रिप्लाई से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है कि सर अच्छा पढ़ाएं, मेरे समझ में आए, मैं नोट्स बनाऊं। तो इस क्लैरिटी के साथ ही पढ़ें पहली बात तो, क्योंकि फिर आप ये सोचेंगे कि रिप्लाई करने ही सर मैं आया हूं, कि आप रिप्लाई देंगे, हमने आपको पैसा दिया है। तो रिप्लाई देने नहीं आए हो, आप पढ़ने आए हो, अच्छा पढ़ने आए हो, आपको समझ में आना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाधित हूं, दूसरी जिम्मेदारी का नहीं है भाई, क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो रिप्लाई कैसे दूंगा भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप तैयार रहिएगा, है ना? सब लोग तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? हाँ देखिए, एक बक्से में आपके पास 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, और ऐसे लिख दो आप 1 रुपया 50 पैसे। अब ढंग से करना है ना, गलती मत करना बस। और मैं उम्मीद भी ये रखता हूं आपसे, और मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास वैल्यू जो होती है ना, मेरे हर किसी की, उसका रेशो दे रखा है बॉस। वैल्यू का रेशो दे रखा है 8, 4 और 3। हाँ, और नंबर ऑफ कॉइन्स भी आपको दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है बॉस 280। तो अब हर चीज आप निकाल के बताओ, 280 सिक्के हैं आपके पास टोटल। आप मुझे क्या बताओ कि भैया 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, कॉइन्स कितने होंगे, और इनकी वैल्यू क्या क्या होगी सबकी, दोनों चीजें बताइए। चलिए, अरे सीजीएल मेंस भी इससे कवर हो जाएगा, पढ़ो तो सही। हाँ, वो प्लान कर सकते हैं धर्मेंद्र, डाउट क्लियरिंग सेशन का प्लान कर सकते हैं, वो आपने बात सही कही है। अब धीरे धीरे सेक्शनल टेस्ट भी शुरू करेंगे अब, है ना? तो जो बच्चे नए हैं वो पढ़ना शुरू कर दें लगातार। बीओडी में तो एक साथ दे दिया मैंने शिवांशु, है ना? हाँ, क्योंकि आप लाइव नहीं थे ना उसमें, इसलिए। अब यहाँ लाइव है तो यहाँ रेगुलर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी करेगी, और लास्ट में A4 तो मैं देता ही हूँ। ठीक है शिवांशु, पढ़ाई करो चलो। आइए, मैंने आपको समझाया ना अभी कि बॉस वैल्यू 1 तो 8/1,
क्योंकि 1 रुपया है तो रुपये में रहेगा। 50 पैसे को हम क्या बोल सकते हैं, 4/1/2। अब आप बुरा मत मानना कि मैंने इसमें 1/2 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 50 पैसे होता ही 1/2 है। अब मैंने लिखा 3, अब मैंने लिख दिया 1/4। मेरे पास जो रेशो निकल कर आ रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी और 2। मैंने पता क्या किया है, 4 से इनको काट दिया, सरल अनुपात बना दिया, 2 2 3। अब ये जो मेरे पास रेशो आया, ये किसका रेशो है, ये कॉइन्स का रेशो है। आपको कैसे पता सर, क्योंकि आपने वैल्यू में डिनोमिनेशन का भाग दिया है और नियम अनुसार डिनोमिनेशन गुणा नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर ही वैल्यू होता है। तो वैल्यू में अगर डिनोमिनेशन का भाग दोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो आएंगे। तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 280 है। तो 7 रेशो बराबर आपका 280 हो चुका है, 1 रेशो बराबर आपका 40 हो चुका है। तो आप मुझे ये बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर 1 रेशो बराबर आपका 40 हो चुका है, तो अब एक एक करके आते हैं। 80 सिक्के यहां पर 1 रुपए के हो गए, 80 सिक्के यहां पर 50 पैसे के हो गए और 120 सिक्के यहां 25 पैसे के हो गए। अब वैल्यू कितनी कितनी होगी, 1 रुपए के 80 सिक्के हैं तो 80 रुपया, 50 पैसे के हैं तो 40 रुपया और 120 रुपए के हैं, 120 सिक्के हैं 25 पैसे के तो 30 रुपया। तो ये वैल्यू हो गई। आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है, बता दीजिए। टोटल पैसा कितना बन गया, 150 बन गया। अगर कोई आपसे पूछे भैया टोटल पैसा कितना बन रहा है, 150 रुपए की वैल्यू बन रही है टोटल। केस सॉल्व होगा योर ऑनर। मजा आया नहीं आया बता दीजिए आप अगर ढंग से आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं और कमेंट वमेंट में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। और अगर आपके पास चिंताएं बहुत हैं कि पड़ोसन क्यों नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं पढ़ रही है, उसका क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, तो आपकी चिंताएं बढ़ी हैं। चलिए, अब थोड़ा एक अलग टाइप भी क्वेश्चन है, आप उसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। थोड़ा थ्योरी में दे रखा होता है ये क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको सिखा देता हूं, लिखा भी देता हूं हिंदी में। हाँ, मतलब वो थ्योरी टाइप आता है। और बाकी जब हम टाइप पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको शीट दूंगा, इसकी एक शीट भी दूंगा मैं कॉइन बेस्ड वाली, तो उसमें और आपकी चीजें कवर होंगी। तो अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के अपने कॉपी में नोट कर लिया है, हाँ इतना आपने काम किया है। चलिए, अभी अगला क्वेश्चन आप नोट करिए जो कि थ्योरी बेस्ड है, कि भैया एक आपके पास बैग है, एक बैग में 56 रुपए को कैसे बांटा गया, जरा सुनिए कहानी। 56 रुपए को 1 रुपए, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्कों में बांटा गया है, सिक्कों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। आप समझ रहे हैं, यानी कि 56 रुपीज हैं। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो 1 रुपए 50 पैसे एंड 25 पैसे के जो आपके कॉइन्स हैं, उनमें बोला कि यार आप ऐसे सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और 56 रुपए को आप ऐसे कॉइन्स में बांट दो, ऐसा बोला गया है। प्रश्न का मैं माध्यम बता रहा हूं आपको, प्रश्न का मैं आपको एक जरिया बता रहा हूं कि वो प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपसे बोला गया है कि उसमें 50 पैसे के कॉइन्स की जो संख्या है, 50 पैसे के, 50 पैसे के कॉइन्स, 25 पैसे के कॉइन्स से डबल है। आप बात समझ रहे हो, यानी कि 50 पैसे के जो कॉइन है 25 पैसे के कॉइन से डबल है संख्या में। और अगली लाइन दे रखी है आपको, 1 रुपए वाले सिक्कों से 50 पैसे के कॉइन्स ₹1 के कॉइन से 4 टाइम्स हैं, 4 टाइम्स हैं। तो आप मुझे बताइए कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, बस
अब ये क्वेश्चन आपको करना है, अभी आराम से करो, आराम से करो, है ना। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिएगा बॉस, आ जाइए। 50 पैसे के कॉइन्स ये सब दे रखा है। अब आपको क्या करना है, 50 पैसे के कॉइन्स 25 पैसे के कॉइन्स से डबल है। आपको यहाँ रेशो बनाना है कि भैया देखो, 50 पैसे के कॉइन्स की बात की जा रही है, 25 पैसे के कॉइन्स की बात की जा रही है, और 1 रुपए के कॉइन्स की बात की जा रही है। तो 50 पैसे के कॉइन्स 25 पैसे से डबल है, और 50 पैसे के कॉइन्स 1 रुपए से 4 टाइम्स हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या कि 50 पैसे के कॉइन यहाँ 4 मान लो, तो 25 पैसे के यहाँ 2 हो जाएंगे, और 1 रुपए के यहाँ 1 हो जाएंगे। अब आप यह लैंग्वेज पढ़ के देखिए कि 50 पैसे के कॉइन्स 25 पैसे से डबल हैं, यस। 50 पैसे के कॉइन्स 1 रुपए से 4 टाइम्स हैं, यस। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, ये मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। तो यहां से क्या बनता है हिसाब, अगर आप इसको 100 पैसे और 1 मान रहे हो तो ये पहले वाले टाइप की तरह हो गया, लेकिन लैंग्वेज थी बस। ये 200 हो गया और ये 50 हो गया। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि 350 पैसे बराबर 5600 पैसे, क्योंकि 56 रुपये को ही तो बांट रहे हो। तो 0 से 0 जाएगा, 7 पंजे 35, 7 8 56, 1 बराबर 16 आ गया। तो यहां पर ये पूछा गया है आपसे कि 50 पैसे के कॉइन कितने, तो 16 चौके 64। भाई मजा आया या नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम मेहनत करवा सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर नए बच्चों में भी आंसर आ रहे हैं और पुराने बच्चों में भी आंसर आ रहे हैं। प्रभात का आंसर आ गया, और इधर देखा जाए तो सूरज का आंसर आ चुका है। अब जो मन से पढ़ता है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। गलत कह रहा हूं तो बताओ, आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है? जितने भी छात्र मेरे यहां पढ़ रहे हैं, मैं जिनको शिक्षा दे रहा हूं, क्या मेरा ये मेथड जो मैंने आज आपको सिखाया, क्या ये फुलफिल हो गया? क्या चीजें आपको क्लियर हो गई? बहुत अच्छा लगा है मेरे को अगर आपने किया है तो। ठीक है, तो ये कॉइन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है, और अभी कंप्लीटली इसको क्लोज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो आप इसके बेस्ड पर प्रैक्टिस शीट भी करोगे, इसके बेस्ड पर आप प्रैक्टिस भी करोगे। तो आप जो नए हैं उनको बता रहा हूं, और जिन पुराने उनको पता है कि यार सब सर निपटा देंगे 0 से। ठीक है, बेस्ड प्रैक्टिस भी आप करने वाले हो जब मैं आपको शीट दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, आपके नोट्स में ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम मूव करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सभी छात्र। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं होता है वो क्वेश्चन। आपसे बोला जाता है कि भैया एक मान लो स्कूल है, स्कूल में 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास में आपको जो रेशो दे रखा है छात्रों की संख्या का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो दे रखा है छात्रों की संख्या का, वो दे रखा है आपको 4:5:7। अब मेरी बात समझ रहे हैं? 6th, 7th और 8th क्लास में आपको ये रेशो दे रखा है 4:5:7। आपसे बोला जाता है कि नए एडमिशन हुए हैं, नए एडमिशन होते हैं ना भाई, अब जब जब सीजन आता है, अब नए एडमिशन हुए हैं, तो छात्रों की संख्या में, पहले तो इतना ही चल रहा था भाई, तीसरी क्लास वाले बच्चे आ गए, छात्रों की संख्या में +30%, +20%
और प्लस 40% का। अब अपने आप इंक्रीमेंट आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने प्लस किया है। तो आप मुझे नया रेशो बताइए, बस मेरा ये मानना है, बस आप नया रेशो मेरे को बता दें कि नए छात्रों की संख्या कितनी होगी, रेशो कितना होगा। सर 25 पैसे को 2 कैसे लिखा, बिट्टू बोल रहा है 25 पैसे को 2 कैसे लिखा। क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से डबल हैं, तो अगर 50 पैसे के सिक्के को 4 मानेगा तो इसको 2 ही तो लिखेगा। ये तो आपको भाई साहब कहीं मिल नहीं सकती बुद्धि, आपको लगानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया रंजीत, बहुत बढ़िया प्रभात, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने दिमाग लगा लिया कि गुरुजी आप इसमें क्या टेंशन दे रहे हो हमें। अब यहां इसको रेशो है तो इसको क्या मैं 400 मान सकता हूं। अरे भाई आप सभी छात्रों से पूछना चाहता हूं, आप रेशो में मान सकते हो, इसको 400 मान लो, इसको 500 मान लो, इसको 700 मान लो। आपसे 30% की वृद्धि बोली गई है, तो 400 का 30% कितना होता है, 400 का 30% 120, तो 120 हो गया, तो 520 हो गया, जोड़ दो 120। 400 का 20% यानी कि ये हो गया 100, यानी कि कितना हो गया 600। 40% तो ये कितना हो गया भाई 280, तो 280 तो 980। अरे किसी छात्र को कोई समस्या है। सर ये क्या कर रहे हो आप भाई, एक तरीका मैं पूरा और बता देता हूं क्या प्रोसीजर है। 400 में 30% की वृद्धि को लिखते हैं 130/100, 500 में 20% की वृद्धि को लिखते हैं 120/100, और 700 में 140% की वृद्धि को लिखते हैं 140/2। आप में से किसी छात्र को कोई समस्या है तो संपर्क करो। तो सर जीरो से जीरो कट गया, 2 से कट गया कितनी बार 26 बार, 2 से कट गया 30 बार, और 2 से कट गया कितनी बार 49 बार। तो 26 30 49 मेरा आ रहा है, आप लोगों का कितना आ रहा है वो आप बताइए, लेकिन हमारा 26 30 49 आ रहा है। किसी को कोई किसी तरह की समस्या है तो बताइए मेरे को। और दोस्तों आज जो बच्चे नए देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आज लास्ट डे है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 599 में जुड़ोगे, उसके बाद 799 में बढ़ेगा आपको ये। हाँ आज रात को 12 बजे से पहले पहले जुड़ जाना, ठीक है। आनंद आपको आएगा पढ़ने में, और आप अगर आप इस क्लास को देख के खुद को जज कर रहे हो कि आपको नहीं आ रहा है तो भैया आप शुरू से पढ़ेंगे, आप मक्खन बना देंगे गणित को। सर 400 500 कैसे लिखा है, आर्यन लिख सकते हैं ना, रेशो है ना मेरे भाई। रेशो का मतलब ही यही होता है मेरे भाई कि आप यहां किसी चीज का गुणा करो तो सब में होगा। रेशो का मतलब यही होता है, आप मेरी बात समझ रहे हो। जैसे कि ये 4 5 7 है, 4 5 7 है, तो आप चाहो तो मैं इसको 8 10 और 14 भी लिख सकता हूं, आप चाहो तो मैं इसको 12 15 और 21 भी लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आप इनमें से काटोगे तो सरल अनुपात तो 4 5 7 ही आएगा। तो सर आप ये मेरे से पूछ सकते हो बॉस कि 400 500 700 ही क्यों माना, क्योंकि भैया परसेंटेज इंक्रीमेंट बोल रहा हूं। परसेंटेज इंक्रीमेंट में फायदा मिल जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। तो जब हमारे पास सहूलियत है कि हम मान सकते हैं, तो क्यों ना आप 400 500 और 700 मानो, बुराई क्या है। जब मैथ कह रही है कि मैं ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाऊंगी तो आपको करने में क्या दिक्कत है, आप करो ना सॉल्व। अंडरस्टैंड। अगला करते हैं। अच्छा यहां क्या आप छात्रों की एग्जैक्ट संख्या बता सकते हो क्या, ऐसे पूछ रहा हूं, आपके नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, आपकी नॉलेज देखना चाहता हूं। क्या आप छात्रों की एग्जैक्ट संख्या बता सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। क्यों, दे ही नहीं रखा है ना, कहां दे रखा है कि टोटल छात्र कितने हैं, बट आप नया रेशो निकाल सकते हो। अच्छा भाई अब मैं एक और क्वेश्चन इस पे देना चाहूंगा, फिर आगे चलते हैं, जिससे कि ये टाइप भी आपका क्लियर हो जाए। मैं बोलता हूं आपके साइंस में, आपके मैथ में और आपकी रीजनिंग में उपस्थित छात्रों की संख्या है 3:4:5 है। साइंस में छात्रों की संख्या में 40% की वृद्धि हो गई,
मैथ में छात्रों की संख्या में 60% की वृद्धि हो गई और रीजनिंग में छात्रों की संख्या में 30% की कमी हो गई। आप मुझे बताइए नया रेशो क्या होगा। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, मेरे को नहीं मतलब, मैं चाहता हूं कि आप आंसर दें। वीओडी डाउनलोड नहीं होगा भाई, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट रेगुलर क्लास की तरह नोट्स बनाओ, अपने आप खत्म करो उनको। देखिए भैया 300, 400 और 500 है। अब 300 में 40% की वृद्धि होती है तो 140/100, 420। 400 में अगर 60% की वृद्धि होती है तो 160/100, 640। और 500 में अगर 30% की कमी होती है तो 350। जीरो से जीरो कट गया, 42, 64 और 35 आ गया। कर लिया क्या? कर लिया नहीं कर लिया? ये टाइप क्लियर है? क्लियर हो गया भैया? अब आगे चलते हैं बॉस, चलिए। अरे यही हूं मैं तो, चलिए। अरे मैं सब पहुंच रहे सारे। अब आगे लिखेंगे बॉस। अब आप लिखिए इनकम एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट। अब आप ये कहोगे सर इनकम एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट तो आपने परसेंटेज में भी पढ़ाया हुआ है, अब यहां फिर से आ गया।
मैंने आपको याद करो, मैंने परसेंटेज में भी बोला था कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आता ही रहता है, आता ही रहता है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग चैप्टर में बनते हैं इस पे। इनकम को आप क्या बोलते हो? इनकम को आप बोलते हो आय। किसको पता है? आय बोलते हैं इसे। हाँ। एक्सपेंडिचर को आप बोलते हो आपका खर्चा कितना हो रहा है बॉस। और आपकी एक चीज इसमें दिखी नहीं रहती है जो कि सेविंग रहती है। आप सेविंग कैसे करते हो, आप बता सकते हो क्या? तो सेविंग आप करते हो सर इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाकर आपकी बचत हो जाती है, इसी को आप बचत कहते हो। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या? तो अगर आप ये लिख रहे हो तो हम ये कहते हैं सर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग हमारा होता है। ये सारी चीजें आप शुरू से जानते हो जब से आपने परसेंटेज पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, मुझे पता है, लेकिन इसमें कोई दोहराए तो नहीं है? हाँ, दोहराए है क्या बताइए आप मेरे को। आपके लिए कॉन्सेप्ट में कोई दोहराए है? आपको ये लगता है कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा भी? है ही नहीं, क्योंकि जो आप कमाओगे उसी में से ही खर्चा करोगे और उसी में से ही बचाओगे। आपके पास अलग से कोई इनकम तो आएगी नहीं ना, क्योंकि इनकम ही बोल रहा हूं बार बार, तो इनकम तो वही राशि है जिसको आपने कमा कर लाए हो। हाँ हाँ रवि, इसका रिकॉर्डेड बाद में मिलेगा। हाँ ठीक है भैया, चीजें क्लियर हैं? तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बना पेपर में ये जरा देखिए, और रेशो में इसका क्या महत्व है। तो आपसे बोला जा रहा है कि पी और क्यू दो लोग हैं जिनकी इनकम का रेशो दे रखा है 3:5। नोट करिए आप। उन्होंने बोला कि हमारी जो आय का अनुपात है वो 3:5 है और हमारे एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है 2:7 है। और उन्होंने बोला कि हम इतनी बचत करते हैं, यानी कि दोनों सेविंग करते हैं, पी और क्यू दोनों प्रत्येक माह 2200 रुपए की सेविंग करते हैं। ये भी भाई साहब 2200 की सेविंग करते हैं। सेविंग नहीं शेविंग है, शेविंग अलग चीज है, सेविंग अलग चीज है। तो आप इसे सेविंग कहेंगे ना कि शेविंग कहेंगे, है ना। 2200 की सेविंग करते हैं ये लोग। अब आप मुझे बताइए, ये सेविंग कर रहे हैं और इनकम से आप एक्सपेंडिचर पे आ रहे हो, तो सेविंग इनकम में से माइनस होगी या प्लस होगी जिससे एक्सपेंडिचर बन जाए? और ऐसा अगर बन रहा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन किसी और कॉन्सेप्ट को बिलोंग कर रहा है क्या? सर आपके क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, बस आपका आशीर्वाद, भगवान की कृपया, सब इसी तरह से चलता रहे तो आपको और भी प्रश्न, और भी पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं, कल पंजाब पुलिस का पेपर था, 20 के 20 क्वेश्चन अपनी क्लास से आए। ये मुझे काफी प्राउड देता है, लेकिन मैं इसको आके कहता नहीं, हल्ला नहीं मचाता। क्यों? कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अभी आपने देखो खुद सेंस से सोचा कि सर माइनस ही होगा यहां, तो वेरी गुड। क्यों होगा माइनस? अरे यार गुरुजी, इनकम तो बड़ी चीज है ना, आप इसमें से ये घटाओगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो आप जल्दी से ऐसे घूम जाइए और आप घूमकर अपने नोट्स में जाकर देखिए कि आपको क्या ये चीज लिखाई गई है कि अगर किसी दो रेशो के बीच में रिलेशन डेवलप हो जाए तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? लड़ाई कॉन्सेप्ट लगता है। लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगता है? 7 या 21, 5 दूनी 10, तो 21 में से 10 चले गए, 21 में से 10 चले गए, 11 रेशो बराबर, दोनों कॉमन है, तो डायरेक्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 इंटू 2200, 11,000। 22×5 110 होता है, तो 1 रेशो बराबर 1000 आ गया। तो ये तो केवल और केवल क्या आया है? 1 रेशो की वैल्यू। तो आप मुझे बताओ, क्या डायरेक्टली एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो? कदापि नहीं, हमेशा बेस रेशो निकालना है, हमेशा बेस रेशो निकालना है। तो आपसे बोला जाएगा सर पी की इनकम कितनी है, तो आप ये कहेंगे सर पी की इनकम जो हो गई ना आपकी, वो हो गई सर 3000, और क्यू की जो इनकम हो गई ना बॉस, वो हो गई 5000। किसी को कोई समस्या है क्या मेरे छात्रों? हाँ, अब आप चाहो तो निकाल सकते हो कि भैया इनका एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2200 उसमें से घटा दो और 2200 इसमें से घटा दो, तो बात है, इनकम निकल के आ गई। तो अब आप जा सकते हो, क्योंकि आपको पहले बेस रेशो क्लियर करना होता है। मजा आया क्या भाई? अच्छा लगा हो तो बताओ, क्या मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को समझाने में, अब चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, सफल रहा? अगर मैं सफल रहा तो स्वाभाविक तौर पर मेरी जीत है, वरना मेरी हार है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर, फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट से कल तैयारी करेंगे शुरू, और आज जो नए बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा ज्ञान भी देना है। तो ए और बी दो छात्र हैं, ए और बी दो आदमी हैं जिनकी इनकम का रेशो 2:1 है। तो आप बोलेंगे सर इनकी इनकम का रेशो 2:1 है,
एक्सपेंडिचर का रेशो, इनकम का रेशो 2:1 है, एक्सपेंडिचर का रेशो 5:3 है। और उनकी जो सेविंग्स है बोथ, मतलब सेविंग है प्रत्येक की, है ना, ऐसे लिख दो, ईच की सेविंग कितनी है, प्रत्येक की सेविंग जो है वो आ रही है कितनी, अपने 5,000 रुपये आ रही है। तो मुझे बताओ ए और बी की इनकम कितनी है। इन दोनों की सेविंग दे दी, तो आप मुझे बताओ ए की इनकम क्या होगी और बी की इनकम क्या होगी। ये टाइप चल रहे हैं सारे, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर चालू हो गया, उसके अंदर ये पहला टाइप है। सेविंग अलग अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आएगा क्वेश्चन, चिंता ना करो भाई मेरे। आनंद वो 82वीं क्लास डल जाएगी, है ना, परेशान उस चीज के लिए ना हो, आप उस चीज के लिए परेशान ना हो भाई, है ना, वो मैं सब संभाल लूंगा। हम्म, चलो देखिए, 5,000 रुपये यहां से चले जाएंगे, क्योंकि सेविंग तो घटेगी घटेगी तभी तो एक्सपेंडिचर बनेगा, यही तो रिलेशन होता है। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 6 में से 5 गया तो कितना आएगा, 1 रेशो। बात समझ रहे हो, 6 में से 5 गया 1 रेशो। अब ये कॉमन है, तो 2 जो आ रहा है ना 10,000 के बराबर, देख रहे हो ना, देखो 15, 25, 25 में से 15 का 10, तो ये इनकम आएगी 20,000 और 10,000। ठीक है सर, 11,000 कहां से लिखे हैं, अरे भाई देखना 2200 और 2200 है, तो ये कॉमन है, तो यहां अंतर आ रहा है 5 रेशो का, तो 22 पंजे 110 होता है, यानी कि 11,000 हो गया। अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत है तो 22 इंटू 7 कर लो और 22 इंटू 2 कर लो, घटा दो, तो भी 11,000 ही आएगा। ठीक है सर, 2200 का मल्टीप्लाई 7 और 2 से क्यों नहीं किए, 2200 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, और किए तो हैं, देखो ना, इसको गुणा करके इसको गुणा करके तभी तो घटाया है। हाँ, डायरेक्ट जो 1,000 आया उसका बेस रेशो से ही गुणा होता है हमेशा, बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बॉस, कैसी लगी आज की क्लास। आज नए नए छात्र भी जुड़े थे कई सारे, और आप सभी लोग भी जुड़े थे, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप क्लास में आए, आपने क्लास ली। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो वो अल्टीमेट है, आपके दिमाग में बैठने वाली चीजें हैं, आप दिमाग में बैठेंगी जरूर। तो जो नए छात्र हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आप पे इस चीज का प्रेशर ना डालिए कि आज से ही क्यों ना शुरू करूं मैं इसी क्लास से, नहीं, आपको करना ही नहीं है इसी क्लास से भाई। आपको फ्री डेमो में सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लास दे रखी हैं आपके लिए। अगर आपने बैच ले लिया है, नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, ले लेंगे तो आपको वीओडी सारी की सारी दे रखी है। हर चैप्टर की शुरुआत में आपको A4 साइज की पीडीएफ दे रखी है, आप वो कवर करें पहले, मेरा यही मानना है। आप फिर यहां आ जाएं, आप कहेंगे सर अगर वीओडी है तो क्या जल्दी हो जाएंगी क्या, हाँ भाई, इसलिए तो वीओडी दी गई है। अगर मैं उन्हीं चीजों को दोबारा दोबारा पढ़ाऊंगा आपको तो आपका डबल टाइम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। आज वीओडी आपके पास है और इसी वजह से आपको वीओडी दी गई है कि आप समय रहते उन्हें बराबर कवर कर लेंगे और आप उन सभी स्टूडेंट के बराबर आ जाएंगे। फिर क्या होता है, आज से ही मान लो शुरू कर रहा हूं, पिछले 3 महीने से मैं इस बैच को 80 सेशन खड़े किए, मैंने पिछले 3 महीने से खून पसीने लगाकर इस 80 सेशन को खड़ा किया है, और इन 80 सेशन में जो कंटेंट दिया है वो आपके काम का भी तो हो। फिर मान लीजिए अगर मैं आपको अभी शुरू भी कर देता हूं, फिर मेरे को घास काटनी पड़े, तो उसका मतलब क्या है, आपका, मेरा उद्देश्य आपको बेहतर पढ़ाना है, मेरा जो बेहतर कंटेंट है वो आपको मिलना चाहिए। आप पढ़िए बस, आप पढ़िए, और जो आप ये तो आप तो खुशकिस्मत हो, और इसीलिए आपके पैसे बढ़े हैं 799 जो आज के लिए 599 है, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी आपको आज से मिल गई। सोचो, जो बच्चे ने 4 महीने पहले लिया था बैच, उसके लिए तो 4 महीने रिलैप्स हो गए ना उसके, एक तरीके से। तो ये फायदा है। आप ये सोचो ना हमारे को क्या फायदा हुआ, आपको फायदा अगर गिनाने लगू ना तो आप ये कहोगे यार गुरुजी भाई बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें बता रहे हो आप। तो आपको सारी की सारी A4 साइज पीडीएफ मिल गई, तो आपकी हेडक खत्म हो गई 25 पीडीएफ को डाउनलोड करने की। बुरा मत मानना, ये बहुत तगड़ी बात है
कि आप हर पीडीएफ को डाउनलोड करने थोड़ी बैठ रहे होते, मेमोरी भी तो भरती है। आपको एक ही A4 साइज एरर फ्री मिल गई एक बार में ही, क्या बात है यार। तो आप दिमाग लगाओ कि क्या चीज मिली है आपको। हाँ हाँ, लेकिन 2-3 इशू भी होते हैं, क्योंकि वीडियो वहां से आई है कैरीवेल से, तो डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही है। मतलब डाउनलोड नहीं होगी, वो डायरेक्ट आप देख पाओगे। और प्लेयर आज वाली जो क्लास है वो अच्छे प्लेयर में चलेगी आपकी। मस्त रहो आप। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना बढ़िया पढ़ाई करो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो अच्छे से। एक बच्चा कह रहा था मेरे पास तो 61 क्लास है, क्योंकि आप बैच 2 में जुड़े हुए हो। बैच 1 वाले पूरी की पूरी वैलिडिटी के साथ सिंप्लीफिकेशन भी उनको मिला है। आपको सिंप्लीफिकेशन करवाया जाएगा मेरे द्वारा अलग से, कैरियर पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। हाँ ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। सर 99 वाला क्या है सर? 99 वाला बैच है, बढ़िया चल रहा है। वो यहीं मिलेगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अपना ध्यान रखो, जो छात्र मेरे साथ क्विक ट्रिक ऐप पर जुड़े हुए हैं बढ़िया तरीके से देखते रहिए। हाँ ओके बाय बाय। 83 क्लास आज पूरी डल जाएंगी आपकी, चिंता ना करो। ओके।